हमें कैसे अपनी दांत रोग को ख़त्म करना है और सेक्स पावर को कैसे बढ़ाना है। इसके लिए मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें दांत की प्रॉब्लम है और हमारी सेक्स पावर भी कम हो गई है, तो हमें जल्दी से अपनी दांत को ख़त्म करना है और साथ में अपनी सेक्स पावर को भी बढ़ाना है। तो इसके लिए कोई आप हमें बहुत अच्छी दवाई दे जिससे हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। तो दोस्तों, इस तरह के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जो ऐसा कहते हैं भी मेरे को दांत की प्रॉब्लम है या चिपचिपे पानी की प्रॉब्लम है और मेरी सेक्स पावर भी नहीं बढ़ पा रही है, वो भी कब उसको भी बढ़ाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम इसी पर लेकर आए हैं भी आपकी जो सेक्स पावर है वो कैसे बढ़ेगी और जो आपकी ये धात संबंधी प्रॉब्लम है जो बिना आपकी इच्छा के शरीर में वीर्य का किसी कारण भी निकल जाना, चाहे नाइटफॉल के रूप में हो या आपके चिपचिपे पानी के रूप में हो, चाहे कतरे आते हों, तो इन सभी का कारण क्या है और इनसे बचने के लिए हमें कौन कौन सी दवाई खा सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो यही है भी जो मैंने पहले इसलिए मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगा भी इस रोग में हमें क्या दिक्कत आती है। जब हमारे पास कोई मरीज़ आकर ऐसा कहता है वैद्य जी हमें कई सालों से दांत की प्रॉब्लम है, या अभी अभी कोई 20-25 साल का आता है भी हमें दांत की प्रॉब्लम है और मेरी सेक्स पावर नहीं बढ़ रही, तो हमें ऐसी दवाई दो जिससे मेरी दांत भी बन जाए और सेक्स पावर भी ठीक हो जाए। तो इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये हो जाती है, मरीज़ को पता नहीं है भी ये दोनों दवाई जो हम किसी को देते हैं दोनों अलग अलग होती हैं। अगर हम किसी को धात रोकने की दवाई देते हैं तो उसकी सेक्स पावर साथ में कैसे बढ़ेगी, अगर सेक्स पावर की साथ में दवाई देंगे तो वो दोनों आपस में मिलकर कोई काम नहीं कर पाएगी, मरीज वैसे का या उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी या उसकी ठीक सही से नहीं हो पाएगा। यही कारण है, कारण ये होता है भी धात क्या है, धात किन कारणों से गिरती है। पहले तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है भी अगर किसी ने मास्टरबेशन ज़्यादा किया हुआ हो या जो कोई ज़्यादा जिसकी शादी नहीं हुई है या उसने ज़्यादा कोई ऐसी पिक्चरें देखता है या कोई ज़्यादा फ़ोन पे किसी लड़की से बातें करता है और उसके कारण या किसी का डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है, पाचन तंत्र खराब होता है, उसके शरीर में कब्ज़ बनी रहती है, गैस बनी रहती है, तो क्या है जब वो लैट्रिन करता है तो जोर लगाता है तो जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है उनमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जब वो जोर लगाता है तो वो कुछ की कुछ बूंदें निकल कर बाहर आ जाती हैं, उसी को हम चिपचिपा पानी कहते हैं। कई बार ये इसमें विरह की भी कुछ बूंदें हो सकती हैं और ज़्यादातर ये विरह इसमें नहीं होता है, शुक्राणु उसमें नहीं होते हैं। तो ये चिपचिपा पानी उस समय निकलता है जब हमारा विरह निकलने वाला होता है। तो क्योंकि जो हमारे अंदर पेनिस का रास्ता होता है, जो नली होती है, उसमें कई तरह के पेशाब के कारण तेजाबियत आ जाती है जिसके कारण जो हमारे स्पम्प हैं वो मर सकते हैं, इसलिए वो चिपचिपा पानी पहले ही इकट्ठा रहता है, वो रास्ता देता है तो विरह निकलता है। तो बात आई थी भी ये जो दोनों कारण है कि इनकी एक ही साथ दवाई दे सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है भी हमारे पास जो मरीज आते हैं वो कहते हैं, कईयों को तो हमने ये भी आकर सुना है भी वैद्य जी पहले मेरे को ना, जब हम पूछते हैं चिपचिपा पानी बहुत आता था लेकिन अब आना बंद हो गया है, अब मैं ठीक हूँ। तो मैं क्या फिर अब क्या दिक्कत है, तो कहते हैं अब हमें इरेक्शन नहीं आ रहा है, ये हमारे तनाव नहीं आता, तो ये कारण हो गया है, अब उनके लिंग में ढीलापन ज़्यादा हो गया है, तो ये भी कारण हो जाता है। और या फिर अगर कईयों ने दवाई खाई होती है, वैद्य जी हमने दवाई खाई थी किसी वैद्य से तो हमने वो चिपचिपा पानी
भी आ रहा है और मेरा बढ़ गया है, वो बंद नहीं हो रहा, तो ये भी कारण हो जाता है। कईयों का बढ़ भी जाता है। तो इसके लिए हमें कौन सी दवाई खानी चाहिए जिससे हमारा चिपचिपा पानी भी बंद हो जाए और हमारी जो सेक्सुअल इच्छा है वो भी बनी रहे। देखो, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। अगर किसी को चिपचिपा पानी या धात की या नाइट फॉल की दिक्कत है तो उसमें हमने जो दवाई देते हैं वो शरीर को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए होती है, जिससे उसकी काम इच्छा थोड़ी सीमित हो, बढ़े ना, कम रहे। आप पहले से कम हो जाए, क्योंकि उसको हर रोज नाइट फॉल हो रहा है तो हम ये तो उसको अगर उस सेक्स पावर बढ़ाने की भी दवाई साथ में देंगे तो वो कहाँ से काबू में आएगा। ये हमारी प्रॉब्लम होती है जो मरीज नहीं समझते, तो वो कभी एक डॉक्टर से फिर दूसरे से तीसरे से दवाई लेते रहते हैं और वो सही से ठीक नहीं हो पाते। कारण यही है, अगर किसी को चिपचिपा पानी आ रहा है तो हमें पता है उसकी सेक्सुअल अगर ज़्यादा टाइम से आ रहा है तो सेक्स में थोड़ी बहुत ही दिक्कत आएगी, इतनी नहीं आती है। लेकिन अगर चिपचिपे पानी को बंद करना है तो उसकी काम इच्छा को या नाइट फॉल को दूर करना है, धात की प्रॉब्लम को दूर करना है, तो उसकी सेक्स इच्छा को कम करना है। उसको चाहिए भी वो ऐसी काम में ना लगे, ऐसे काम ना करे जिससे उनकी सेक्स की तरफ ध्यान ज़्यादा रहता हो। जैसे कि किसी भी लड़की से फ़ोन पर बात करता है, गर्लफ्रेंड से करता है, तो वो बात करना कुछ टाइम के लिए बंद करना होगा। अगर उसका पेट खराब रहता है तो कॉन्स्टिपेशन है तो उसको पहले ठीक करना होगा। और जो भी वो कई तरह की जड़ी बूटियों की जो दवाइयाँ खाते हैं, जैसे मूसली, सफ़ेद मूसली, ऐसी कई हमारी देखकर यूट्यूब से या हमारे जो नुस्खे दिए होते हैं उनको खुद ही बनाकर खा लेते हैं। उनको ना तो अपने शरीर का पता होता है ना उनको अपनी मिजाज का पता होता है, तो वो दवाई फ़ायदा करने की जगह उनको नुकसान कर जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं भी अगर किसी ने सबसे पहले अपने चिपचिपे पानी या धात की प्रॉब्लम को ठीक करना है तो आपको अपनी सेक्स इच्छा को थोड़े दिनों तक कम करना होगा। जो हमने नियम बताए उसके साथ दवाई खानी होगी तो आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद अगर आप में को ये ठीक हो गया तो दूसरी जो सेक्स इच्छा की या सेक्स की जो जितनी भी दिक्कत है वो अपने आप पूरी हो जाती है। अगर वो कमी रहे तो हम दवाई देते हैं। इसमें सेक्स पावर को बढ़ाने की दवाई हम किन को देते हैं? हम उनको देते हैं जिनकी शादी हो चुकी है और जिन शादी के 2-3 साल हो गए हैं या शादी के तुरंत बाद ही उनको कमज़ोरी आ रही है, तो उनको सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई हम देते हैं। साथ में हम उनके भी देखते हैं भी उनको ऐसी दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों, सेक्स पावर की अगर हम दवाई धात वाले इंसान को भी दे साथ में दे रहे हैं तो उसका क्या होगा, वो ठीक से ठीक नहीं हो पाएगा, उसकी काम इच्छा और बढ़ जाएगी। क्योंकि सेक्स पावर वाली जितनी भी हमारे पास टैबलेट या चूर्ण जो कुछ भी होता है वो तो सेक्स इच्छा को बढ़ाएगा। सेक्स इच्छा को बढ़ाएगा तो वीर्य भी बढ़ेगा, शरीर में जान भी आएगी। तो समझो भी आपका वीर्य है जो नाइटफॉल के रूप में भी निकल सकता है, किसी रूप में भी निकल सकता है, क्योंकि कई तरह की कमजोरियां शरीर में होती हैं। तो कहने का कारण ये होता है भी जब हमारे पास कोई मरीज आता है तो अगर हम उसको सेक्स पावर की दवाई ना दें तो वो कहता है हमें तो फटाफट ठीक होना है, मेरी शादी होने वाली है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलती नहीं है, मेरी शादी टूट जाएगी, या 100 तरह के ऐसे कारण होते हैं। उनको बहुत जल्दी होती है, जल्दी में बस, चाहे वो 5 साल से बीमार हों या 6 महीने से बीमार हों, लेकिन वो चाहते हैं भी आप वैद्य जी आप 10-15 दिन की दवाई देकर ही हमें ठीक कर दो। तो ऐसा देखो नहीं होता है। जो हम किसी को सेक्स पावर एकदम बढ़ाने की दवाई होती है, लेकिन वो उनके लिए होती है जिनको धात की प्रॉब्लम ना हो
और धात की प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमें पहले अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे हम बताएंगे वैसे खानी पड़ेगी, और जो परहेज़ कहेंगे वो परहेज़ करना पड़ेगा, तो आप ठीक हो जाओगे। नहीं तो आप जगह जगह से दवाई लेकर अपना भी नुकसान करोगे, और जो आपके साथ आपका पार्टनर है उसको भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ऐसे इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर किसी को धात की प्रॉब्लम है तो उसको कैसी दवाई खानी है, उसको पहले अपने आप पर कंट्रोल करना है। और जो दवाई है, आज मैं एक नुस्खा ऐसा ही बना रहा हूँ जिससे आपकी जो जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, और जैसे भी इरेक्शन कम आता हो, इच्छा कम होती हो, और साथ में उनको धात की प्रॉब्लम भी हो, और चिपचिपे पानी की दिक्कत हो, या पेट में गैस हो, तो इसी तरह की कईयों ने मेरे पास, तो हम कई टाइम से ऐसी दवाई बना रहे हैं। तो वही मैं हमेशा कहा करता हूँ भी, वो ऐसी कोई थोड़ी ये कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, और बहुत सी चीज़ों के डालकर ये बनाई जाती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है भाई, इससे जो आपकी सेक्स करने की क्षमता है एकदम से नहीं बढ़ती है, तो धीरे धीरे बढ़ती है। जो शरीर में आपकी कमियां हैं दूर होती चली जाती है, और शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें इतने तरह के रस डाले जाते हैं। मैंने जो हमारे ये नुस्खा हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, इसमें मैंने कई बार पूछा उनसे भी, इसमें ऐसी कोई दवाई नहीं है जो एकदम से सेक्स पावर को बढ़ाने वाली हो। रस हैं, जड़ी बूटियों के रस हैं, कुछ भस्में हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कीमती होती हैं, वो इसमें डाली जाती हैं, जिससे आपकी शरीर की ताकत आती है, दिमाग तेज होता है, और जो हमारी सेक्स इच्छा है धीरे धीरे बढ़ती, धीरे धीरे से बढ़ती, एकदम से नहीं बढ़ती। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें हमने देखा गया है, अगर किसी को चिपचिपा पानी की दिक्कत है, या उसको धात की दिक्कत है, नाइट फॉल की दिक्कत है, वो इससे बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। पहले वो ठीक होती है, तो जैसे ये 1 से 2 महीने कोई खा लेता है, तो उसकी फिर उसको बार बार कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार की ये दवाई मैं बना रहा हूँ। ये मैंने इसकी वीडियो पहले भी डाली थी। तो क्योंकि हमने इतने मरीज आते हैं, जब उनको ये दवाइयाँ देते हैं तो हमें एक्सपीरियंस आ जाता है भी, इस दवाई से ये फ़ायदा हुआ था, इससे इसकी ये दिक्कत ठीक हुई है, उस ऐसा करने से ऐसा। जब हम किसी को पूरा पता नहीं होता, ना उसको नब्ज़ देखने का पता होता है, ना किसी को मिजाज का पता होता है, ना उसकी जीभ से पता लगा सकता है भी उसको धात की भी अगर प्रॉब्लम है, गर्मी के कारण हुई है, या उसको असाबी कमजोरी के कारण हुई है, या तीनों में कौन से कारण, क्योंकि धात की प्रॉब्लम 3 कारणों से हो सकती है। उन तीनों को जब वो नहीं देख पाएगा तो वो ठीक से इलाज नहीं कर पाएगा, ना वो पेशाब के कलर से उसको पता लगेगा। उसको किसी ने कह दिया हाँ मेरे को धात की प्रॉब्लम है, तो उसने बिल्कुल एक ही दवाई है वो धात के लिए भी दे दी। अगर किसी ने कहा मेरे को सेक्स की में कमी है, या इरेक्शन कम आ रहा है, तो वो भी उसको भी उसने वही दे दी, तो उससे इलाज नहीं हो पाता है। तो कईयों को हम ऐसी दवाई ये बना रहे हैं जिससे आपकी संपूर्ण जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो दूर होती है। लेकिन इसमें ये उन लोगों के लिए है जो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, और शरीर में कुछ ऐसा चाहते हैं भी हम साल में एक बार कोई ऐसी चीज़ खा लें जिससे हमें 2-3 साल तक कोई भी और सेक्स संबंधी चीज़ खाने की ज़रूरत ना हो, और वो स्वस्थ भी हो। अगर उनको कोई बीमारी है तो वो भी उनकी दूर हो जाए। उसी तरह का ये हम योग मनाते हैं, जिससे आपकी खाने से एक बार अगर खा लें, ऐसा नहीं भी खाते खाते एकदम से आपकी सेक्स पावर ऊपर बढ़ गई है, जब आपने छोड़ा तो आपको पता नहीं भी मैंने क्या खाया था और उससे कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं। ऐसी दवाइयों से बचें जो खाते खाते तो आपको फ़ायदा करती हैं, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं करती। ये जो नुस्खे होते हैं, ये नुस्खे ऐसे हैं जब आप इनको खाओगे आपको लगेगा भी मेरे में
खाते समय आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप एक थोड़ा टाइम आगे जाओगे तो आपको देखोगे, हाँ आप मेरे शरीर में ताकत आ गई है, शरीर को लग रहा है भी मेरे शरीर में मैंने कुछ ऐसा योग खाया है जिससे मेरे शरीर में सेक्स पावर भी कंट्रोल में है और जितने रोग हैं शरीर के वो भी दूर हो गए। क्योंकि ये जितने भी सेक्स पावर की हम दवाइयाँ बनाते हैं या देते हैं, ये आपके जितने भी शरीर के अंग हैं उनको ताकत देने की होती है, उनमें फ़ायदा करने की होती है। जब वो अपना प्रॉपर काम करने लग जाते हैं तो फिर आपको कोई भी बीमारी आकर पकड़ती नहीं है, और जब आपको कोई बीमारी आकर पकड़ेगी नहीं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की वीकनेस आएगी ही नहीं, ना आपको दाँत की प्रॉब्लम। अगर आपका शरीर ठीक है तो आपका पेट ठीक रहेगा, आपका दिमाग ठीक रहेगा, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगी, खून की मात्रा सही रहेगी, तो आपको सेक्सुअल वीकनेस नहीं आएगी और शरीर में वैसे जो खाओगे वो सही से पचेगा। तो इसी तरह का योग होता है, जैसे पुराने बुजुर्ग कहते हैं भी जो आंवला होता है उसको खाते समय तो वो कड़वा लगता है, लेकिन बाद में जब आप उसको खाकर हट जाते हो तो फिर आपको पता लगता है भी उसमें मिठास भी है। ये इस तरह के योग होते हैं, जब हम खाते हैं तो हमें ये लगता है भी ये इसमें शायद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 10 दिन खा लिए 15 दिन खा लिए, लेकिन जब आप इसको लगातार खा लेते हो तो आपको 2 साल 3 साल तक कईयों को दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा आनंद रहता है शरीर में भी आपको किसी प्रकार की और दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये योग उन लोगों के लिए ज़्यादातर हम हमसे बनवाते हैं जो सोचते हैं भी कुछ पैसे लगाकर हम एक ऐसा योग खा लें 1 या 2 महीने या 3 महीने, जिससे हमें 2-3 साल तक कोई और चीज़ खाने की ज़रूरत महसूस ना हो। शरीर की जो कमियां हैं, क्यों उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में कमियां भी आनी शुरू हो जाती है, शरीर अपने आप उनको पूरा नहीं कर पाता। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा आ गया है, अगर हम बिल्कुल स्वस्थ भी हैं तो हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है तो हमारे शरीर को पूरा जो धातुएं हैं वो पूरी तरह से नहीं बन पाती। तो वो धातुओं की कमी, सप्त धातुओं में कमी आ जाने से ही हमारे शरीर में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, उसी के कारण ही हमें बुढ़ापा भी आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा ही योग है जिससे हमारे शरीर में जो धात संबंधी प्रॉब्लम वो भी इससे ख़त्म होगी, जो आपकी सेक्स इच्छा की कमी है वो भी दूर होगी, और शरीर में किसी भी प्रकार की वीकनेस है, चाहे आपको सुस्ती पड़ी रहती हो, ये कुछ ही 1 महीना खाने से आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर में कोई नया खून बन गया है और काम करने में पूरा मन लगेगा। सुबह जो सुस्ती में पड़े रहते हैं उनकी सुस्ती खत्म हो जाएगी, और तीनों रोगों पर ये काम करती है, वात पित्त कफ होते हैं, तीनों पर काम करती है और तीनों रोग ही इससे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार का ये योग है जो मैंने पीछे वीडियो डाली थी, तो उसी को आगे हम बना रहे हैं। तो 3-4 जनों ने, ये 5 जनों के लिए हम बना रहे थे, तो 3 जनों ने मेरे को, एक ने तो पहले पैसे दे गया था, 2 जनों ने और कह दिया है, तो 2-3 जनों की दवाई हमारे पास और बनेगी। अभी इसमें काफ़ी पड़ना है, ये डबल हो जाएगी, क्योंकि इसमें अभी कुछ बरसात के दिन थे तो हम खर्ल कर इसके रोज़ इसकी कम से कम 3 से 4 घंटे खर्ल करनी होती है, तो इतना टाइम होता नहीं है, और खर्ल करते करते कुछ मौसम साथ नहीं दे रहा, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो धीरे धीरे बनने में बन जाएगी। तो जिन जिन मेरे दोस्तों ने मेरे को कह रखा है उनको फिर हम ये भेज देंगे। दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।